महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे सियासी बयानबाजी होती जा रही है। 2088 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अक्टूबर तक चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले राजनीतिक दल चुनावी मोड़ में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने शनिवार को पुणे में गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज है। भाजपा राजनीतिक पार्टियों को तोड़कर सत्ता जेहाद कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उनके उद्धव ठाकरे के लिए औरंगजेब फैन क्लब कहे जाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा, अगर वो मुझे नकली संतान बोलेंगे तो। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी आड़े हाथ लिया है। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने उसे कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूँ। उसने कहा कि मेरे आड़े मत आओ। अरे तेरी हैसियत ही नहीं खटमल। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। मेरे पैर के नीचे कलिंगड़ रखा गया है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। इस बयान के बाद सीएम शिंदे देवेंद्र फडणवीस के प्रति इस बयान पर उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि ये अजीब है कि जो लोग कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले, वो अब युद्ध के मैदान में दूसरों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि वो फडणवीस के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे के निराश उदास व्यक्ति हैं। इस बयान ने साबित किया है कि वो औरंगजेब फैन क्लब का हिस्सा है। टिप्पणी की है अमित शाह को लेकर। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। वहीं अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी है कि अगर वो ये साबित कर दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वो भेष बदलकर दिल्ली गए थे, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दरअसल पिछले दिनों पवार ने खुद कहा था कि बीजेपी और उनकी पार्टी के बीच गठबंधन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई यात्रा के समय मास्क और टोपी पहना था। साथ ही हवाई यात्रा के लिए मैंने अपना नाम भी बदल लिया था। इसकी विपक्ष ने आलोचना की और अजित पवार की जमकर खिंचाई की। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेताओं के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तेज है। बहरहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2019 में यहाँ चुनाव अक्टूबर माह में हुए थे। इस बार भी इस समय पर चुनाव होने की उम्मीद है। इसके साथ ही इन चुनाव में शिवसेना के दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। इसमें उद्धव की शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे की शिवसेना बाला साहब ठाकरे आपस में चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अजित पवार और शरद पवार दो गुटों में बंट गए। इसमें एनसीपी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम अजित पवार गुट को मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।